नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ बाय पन्ना सर में। आइए देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और इसे करने में छात्रों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है ना। देखते हैं इसको कैसे कर लेते हैं। आइए बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है, स्टेम फर्स्ट का मिलान स्टेम सेकेंड से कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, एक साइड आपको मिल जाएगा प्रकाशक और एक साइड मिल जाएगा लेखक, है ना। या कभी कभी यहाँ पर जो बुक होती हैं उनका भी नाम होता है और ये लेखकों का नाम होता है, ठीक है। अब विकल्प आपको कैसे रहेंगे, विकल्प थोड़ा उलझाने वाले होते हैं। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि ए सही होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब इसको रिलेट करना होता है कि ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का ये थर्ड या डी का फोर्थ। ऐसे होगा कि ए का किस में मैच करेगा, बी का किस में मैच करेगा। तो जब इसको देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढने की कोशिश क्या करेंगे, ढूंढने की कोशिश ये करेंगे कि इन सभी ऑप्शन में से हम किसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे इसमें से तो एक ऐसा सी है ना विकल्प, जिसमें हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस है। अब रामचरितमानस को नॉर्मली हम जानते हैं कि किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है, तुलसीदास ने। यानी इस विकल्प में अब ढूंढेंगे कि सी का पहला कौन सा विकल्प शुरू हो रहा है ना। यानी सी वाला ये है, इसमें पहला कौन सा विकल्प है जो पहला मैच कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सी वाले का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है ये मैच कर रहा है कि ये पहला है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें से दूसरा क्या हो सकता है, तो बंगाल गजट। बंगाल गजट, बंगाल गजट को किसने लिखा है, तो जेम्स अगस्ट हिस्की ने लिखा है। किसने लिखा है, जेम्स अगस्ट हिस्की ने। अब देख लेंगे कि जो हमारा बी का ऑप्शन है वो किसमें मैच कर रहा है, तो बी वाला जो आपका है उसमें मैच कर रहा है किसमें, फोर में, बंगाल गजट नहीं, ए वाला हम देख रहे हैं ना, ए वाला देख रहे हैं, बंगाल गजट ए में है। तो अब देखेंगे कि ए में क्या है, तो ए वाले ऑप्शन में देखेंगे सेकंड है। अगर बंगाल गजट हमारा यहाँ मैच कर रहा है तो ए का सेकंड होगा, और ए वाले में ढूंढ करके देखेंगे कि ए का सेकंड है, तो हाँ है ये इसमें। अब बाकी सब में भी देख लेंगे ए ऑप्शन में, बी में कि कहाँ मैच कर रहा है। तो हम ये पा रहे हैं कि हमारा ए का जो है वो सेकंड किसमें मैच कर रहा है, सी वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। यानी हमने दो मैच कर लिया, क्या कि एक हो गया आपका सी ऑप्शन जिसको हमने मैच किया तुलसीदास से, और ए ऑप्शन को मैच किया हमने सेकंड में जेम्स अगस्ट हिस्की से। अब दूसरा क्या बच करके आ रहा है, एक बच गया आपका केसरी। केसरी, केसरी को किसने लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने। तो अब बी का क्या हो जाएगा, फोर। अब देखेंगे कि बी का फोर है क्या कहीं, तो बी का फोर ए में भी नहीं है, बी नहीं है, सी में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे इसमें, अब क्या बच रहा है, अकेले बच रहा है डी ऑप्शन। अब ये कहाँ जाएगा, राम मोहन राय के साथ जाएगा। यानी संवाद कौमुदी को राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था, तो डी का तीसरा। अब देखेंगे सी ऑप्शन में डी का तीसरा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इस अब आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन से हम और क्या चीजें सीख सकते हैं, या और कौन से क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ सकते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन से और क्या पूछ सकता है। इसमें कुछ जानने की चीजें हैं जिसे हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं, बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिस्की ने लिखा था, है ना। अब इसे क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है कि बंगाल गजट को कब प्रकाशित किया गया था, 1780 में प्रकाशित किया गया था। बंगाल गजट क्या था, तो बंगाल गजट एक क्या था, एक पत्रिका थी। क्या थी, पत्रिका, या यूं समाचार पत्रिका कह सकते हैं इसको, है ना। ये भारत का पहला अंग्रेजी, यानी भारत का पहला अंग्रेजी में छपने वाला समाचार पत्र या पत्रिका थी, है ना। ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला अंग्रेजी में छपने वाला जो पत्र है या पत्रिका है वो क्या है, तो आप बंगाल गजट को रख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सी पत्रिका है या समाचार पत्र है जिसमें अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया गया, तो बंगाल गजट एक ऐसा है ना, जिसमें अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया गया और बाद में इसको बंद करा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको बंद करा दिया जाता है। इसलिए क्योंकि जो अंग्रेजों की नीतियां होती हैं उनका इसमें विरोध किया जाता है जेम्स अगस्त हिस्की के द्वारा, ठीक है।
आगे देख लेंगे केसरी, है ना, 1881 में। कब आया था ये? 1881 में। यह एक समाचार पत्र था जिसको बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित किया। ठीक, इसमें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे जो विचार थे, इन्हीं अखबारों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाए गए। इस अखबार के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया गया था और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई गई थी। ठीक, आगे देख लेंगे आपका ऑप्शन सी में आपको दिखाई देगा रामचरितमानस। तो सबको पता है कि रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है और रामचरितमानस में राम भगवान जो हम जिनको मानते हैं उनके चरित्र के बारे में बताया गया है ना। और ये कब आया था? तो ये 16वीं शताब्दी में आया था, है ना, ये 16वीं शताब्दी में आया था। आगे आपका बच गया है संवाद कौमुदी। ठीक, अब संवाद कौमुदी को किसने लिखा है? तो राजा राम मोहन राय ने, है ना। किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय ने। अब संवाद कौमुदी के बारे में जानते हैं। संवाद कौमुदी को कब प्रकाशित किया गया था? 1821 में। इसकी भाषा क्या थी? बंगाली, है ना। अब संवाद कौमुदी के साथ साथ कौन सी चीजें चल रही थी, या ये क्या कर रहा था, क्यों प्रकाशित किया गया था इसको? तो ये अंग्रेजों की नीतियों का विरोध नहीं कर रहा था, इसमें बाल विवाह, सती प्रथा, है ना, जैसे समाज सुधार के कार्य चल रहे थे, है ना। समाज सुधारक के रूप में इसको दिखाया गया था, है ना। अब ये राम मोहन राय, कंफ्यूजन नहीं होना, इनका पूरा नाम है राजा राम मोहन राय। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको राम मोहन राय दे देगा, तो उसे घबराना नहीं है। अब देख लेंगे एक चीज और छूट रहा था आपका, क्या? केसरी की जो भाषा थी वो क्या थी? मराठी थी। क्या थी? मराठी। ठीक, अब जितना इसमें दिया था उससे बेहतरीन मैंने प्रयास किया है इससे संबंधित क्वेश्चन निकलने के लिए, या जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैंने आपको बताया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा।